सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउ प्रिंसिपल या फिर अबाउ थ्योरी के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो ये थ्योरी आखिर कहती क्या है? सीधा अगर मुंह से बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे फिल होंगे वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले फिल होंगे, उसके बाद फिल होंगे अपर एनर्जी ऑर्बिटल में। सिंपली यही थ्योरी बस इतना ही कहती है। ठीक है, जो मैंने अभी बातें कही अगर उसको वर्ड में नोट्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऑर्बिटल में फिल होते हैं। किस ऑर्डर में फिल होते हैं? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब कि छोटे से बड़ा। ठीक है, दस एन ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी विल बी फिल फर्स्ट। मतलब कि जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे पहले फिल होगा, फिर उसका जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो मतलब कम से ज़्यादा एनर्जी में फिल होते जाएगा। बस यही हमारा अबाउ थ्योरी। ठीक है, तो वो होती है हमारी अबाउ थ्योरी। अगर उसके बाद देखें तो अगर हमें किसी भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करनी है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा ऑर्बिटल है, मतलब कौन सा कम एनर्जी का ऑर्बिटल है और कौन सा ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल है। तो वो हम कंपेयर करेंगे n+l रूल से। ये रूल बहुत सारी चीज़ें कहता है, एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है। सो गाइस, n+l रूल पे आगे बढ़ने से पहले आप डायग्राम देख लो। ये मत सोचना कि मैंने डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है, ये ऐसा छोटा सा मेरा बोर्ड है इसीलिए ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बना पाया, पर सब बुक में ऐसा ही डायग्राम रहता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अपने बुक से। आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, तो n+l रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल जिसका n+l वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे पहले भराया जाएगा वो ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल 3D और 4s में आप देख सकते हो यहाँ पे 4s को पहले भरते हैं फिर जाके 3D भरता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है n+l रूल की वजह से। ठीक है, 4s का अगर हम n+l वैल्यू निकालेंगे तो n इसमें हो जाएगा 4 और l का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर n+l वैल्यू निकालेंगे n+l 4 + 0 = 4। जबकि अगर हम 3D का निकालेंगे तो हमें n का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 3 और l का वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पे 2। तो अगर n+l वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 + 2 = 5। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 4s को पहले भरा जाता है एज कम्पेयर टू 3D, क्योंकि 4s का जो n+l वैल्यू है वो कम है 3D से। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि हमारा जो 4s है वो पहले भरा आता है 3D से और दूसरा हमारा 6s पहले भरता है 4f से। अगर 6s का देखें तो n = 6, l = 0। तो 6 + 0 n+l = 6 आ जाएगा। और यहीं पे अगर हम 4f का देखें तो n = 4, l = अगर आपको नहीं पता कि l का वैल्यू कैसे मैं लिख दे रहा हूँ तो l यहाँ पे लिख देना 0 1 2 3 4 और उसके नीचे S P D F G। ठीक है, तो अब देखो मेरे को f और f लिखा है तो f के सामने कौन सा मेरा वैल्यू है 3, तो l का वैल्यू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर n+l वैल्यू निकालूंगा मैं 4 + 3 = 7। तो आप देख सकते हो 6x इसीलिए पहले भरे जाता है क्योंकि उसकी n+l वैल्यू 6 है और 4f की n+l वैल्यू 7 है, इसीलिए यहाँ पे हम 6s को पहले भरते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी क्लियर। अब अगर ऐसा आ जाए कोई एग्जाम्पल जिसमें दोनों ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम हो, तब कैसे हम पता करेंगे? तब हम पता करेंगे कि जिसका n कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 3D है। यहाँ पे n = हो गया हमारा 4, यहाँ पे n हो गया हमारा l = 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4p है मतलब l = हो गया हमारा कितना 1 और यहाँ पे 3d है मतलब l = हो गया हमारा कितना 2। ठीक है, अगर भूल जा रहा तो फिर से 0 1 2 3 S P D F। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो L1 क्यों लिया है, यहाँ पे P है, P के सामने फर्स्ट वैल्यू, D के सामने सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन लोग का अगर टोटल करें तो इसका n+l वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसका भी n+l वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब हमें लेना किसको है? अब हमें अगर दोनों का n+l वैल्यू वो आ जाए कि सेम आ जाए तो हमें लेना रहता है जिसका सबसे ज़्यादा कम हो, मतलब लोएस्ट हो n वैल्यू। तो यहाँ पे n = 3 है, यहाँ पे n = 4 है, इसीलिए हम भरेंगे 3D को पहले फिर भरेंगे हम 4p को, क्योंकि 3D की जो हमारी एनर्जी है वो कम है, इससे हमने देख लिया। तो n+l रूल कहता कि ये है कि वो एक तरह का एनर्जी बता देता है ऑर्बिटल्स के बीच की। ठीक है, तो यही थे हमारा n+l रूल्स।
एनर्जी निकालना सीखने के बाद किसी भी ऑर्बिटल की हमने एनर्जी निकाल ली, अब हमें उसे इंप्लीमेंट करना है, उसको लिखना है एनर्जी के ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑर्डर भी तो याद रहना चाहिए आप बाबू का। अब हर बार आप डायग्राम बनाते थोड़ी याद करोगे, ठीक है। तो ये देखो इतना आपको याद करना पड़ेगा, इतना बस आपको याद करना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। उसके बाद आपको 4 बार dps लिख देना है, dps। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बचपन में dps स्कूल में पढ़ना था लेकिन आप पढ़ नहीं पाए तो आप 4 बार वही लिख रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 7 5 6 7 8। और जो आपने नीचे दो dps लिखे हैं उसके पहले आपको f लगा देना है, ठीक है। अब 5 से पहले क्या आता है 4 और 6 से पहले क्या आता है 5। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। 4s के बाद 3d, फिर 4b, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5s, फिर 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p 8s। तो ये है हमारा ऑर्डर, इसी ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट प्रिंसिपल या फिर अबाउट थ्योरी के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा ना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन तो है ही। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।